अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ इन्फिनिटी एस्पायर। तो ये हमने एक सीरीज़ शुरू की है एसएसटी के लिए, जिसमें जो है हमारे पास टॉपिक्स मैंने कुछ लिए हैं, जिसमें 18 टॉपिक्स मैथ्स के हैं, बाकी ज्योमेट्री का पोर्शन है। तो ये लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ेंगे कि क्लास 6 और 9 में किस तरह की मैथ्स होती है। 6 में कौन कौन से जर्न बेसिक टॉपिक्स हैं वो मैंने अलग करके रखे, फिर यही नंबर सिस्टम एडवांस लेवल में क्या है तो वो हम इस तरह से करके पढ़ते जाएंगे। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम, जिसके अंदर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इनकी प्रॉपर्टीज़ और प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये सब चीज़ें हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं नंबर सिस्टम के अंदर कौन कौन से नंबर्स आते हैं। एक हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर, जीरो, रैशनल नंबर, इरेशनल और रियल नंबर। हमें पता है कि नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, जो कि 1 से स्टार्ट हो और अप टू इन्फिनिटी जाएं, ठीक है। और होल नंबर जो कि 0 से स्टार्ट हो और अप टू इन्फिनिटी जाएं। और रैशनल नंबर क्या होते हैं हमारे पास, जो कि पी अपॉन क्यू फॉर्म में हो। दुनिया के जितने भी नंबर्स हैं वो सारे रैशनल ही होते हैं, जैसे कि 2 हो गया, 1 हो गया, 3, 4, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर में भी 1 है, तभी इनको हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर। इरेशनल क्या होते हैं, जो कि पी अपॉन क्यू फॉर्म में ना हो। ये इनकी बेसिक डेफिनेशंस हैं जो कि आ सकती हैं पेपर में भी। और है ना, मतलब कि जिसे अंडर रूट वाले हो जाए, अगर अंडर रूट 4 है वो भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये अंडर रूट से बाहर आके 2 हो गया, तो 2 वापस से हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर। और रियल नंबर हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं, जिसके अंदर ये एक पूरा टॉपिक है जिसको हम बाद में कवर करेंगे। रियल नंबर मतलब कि आप इसको समझ लीजिए पूरी एक दुनिया है, इसमें दो तरह के लोग रहते हैं, एक है रैशनल और एक इरेशनल। तो मतलब पूरे इरेशनल और इरेशनल के सम को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स उसके अंदर आ जाते हैं। एक और नंबर्स होते हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो वो जो है उनकी डिटेल वीडियो सेकंड मैं वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं बताऊंगी आपको। पहले हम नेचुरल नंबर को देख लेते हैं। अब नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो हमारे पास इस तरह से होता है और अप टू इन्फिनिटी जाता है, ठीक है। ये जो 3 डॉट्स होते हैं इनको इलिप्सिस कहते हैं हम। और है ना, जो नेचुरल नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो कौन सा होता है, 1। और लार्जेस्ट नंबर हमें नहीं पता होता, क्योंकि ये अप टू इन्फिनिटी जाते हैं। ऐसे ही होल नंबर, और हाँ, और बाकी जो है अगर हम इवन नेचुरल नंबर्स का सेट बनाए तो वो कैसे होगा, 2, 4, 6, 8 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। और ऑड का बनाए तो वो होगा हमारे पास 1, 3, 5, 7 अप टू इन्फिनिटी। तो इस तरह से जो है हमारे पास जो इवन नेचुरल नंबर है वो सबसेट है नेचुरल नंबर का, और ऑड वाला भी सबसेट है नेचुरल नंबर का, ठीक है। अब हमारे पास होल नंबर का हम देख लेते हैं। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। और है ना, इसका जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या होता है हमारे पास, 0। और है ना, लार्जर का इसका भी नहीं पता होता ये, क्योंकि ये भी इन्फिनिटी तक जाता है। और बाकी इसके अलावा जो है हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, और रूल्स होते हैं। और हाँ, नेचुरल नंबर जो है वो हमारे पास सबसेट होता है होल नंबर का, क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट्स होते हैं, होल नंबर में सारे एलिमेंट्स होते हैं नेचुरल नंबर के एक्सेप्ट 0। तो सबसेट का मतलब भी यही होता है, एटलीस्ट कोई एक मतलब तकरीबन एलिमेंट उसमें एग्जिस्ट करे, सिवाय एक के, या मतलब कुछ कुछ एलिमेंट्स उसमें एग्जिस्ट करें। तो बाकी जो है हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं नेचुरल नंबर के, कि अगर हम दो नेचुरल नंबर्स की एडिशन कर रहे हैं, जैसे कि 10 + 90, ये दो नेचुरल नंबर्स हैं, तो इनकी एडिशन हमेशा जो है हमारे पास सम जो होगा वो हमारे पास नेचुरल नंबर ही आएगा। इसी तरह होल नंबर का भी यही है कि अगर हम कोई होल नंबर ऐड करें तो वो भी हमारे पास क्या आएगा, होल नंबर ही आएगा, ठीक है। तो मतलब जो क्लोजर प्रॉपर्टी है एडिशन की, इसको हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन की, वो होल्ड करती हैं इन दोनों में, मतलब नेचुरल नंबर, होल नेचुरल नंबर्स की एडिशन में भी और होल नंबर की एडिशन में भी। इसके बाद हम देखते हैं, हाँ, तो हम देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन जो है नेचुरल नंबर की, वो इस प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि नहीं। दो नेचुरल नंबर ले लेते हैं, 50 और 60, इनका जो हमारे पास डिफरेंस आएगा वो क्या है, -10। -10 हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं होता, तो मीन सब्ट्रैक्शन जो है वो होल्ड नहीं करते, डू नॉट होल्ड इन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो मतलब जो एडिशन की प्रॉपर्टी है वो होल्ड करती है, एमसीक्यू आ सकते हैं, और सब्ट्रैक्शन की होल्ड नहीं करती, ठीक है। अब है हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं 0 और 1 की, तो वो क्या होती है हमारे पास,
ठीक है, तो वो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती है 0 और 1 की। वो क्या होती है कि अगर 0 हम किसी में ऐड करें, किसी भी नंबर में, ठीक है, तो वो जो हमारे पास उसके उसमें कोई भी चेंज ना आए तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी। तो एडिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, किसी भी नंबर में हम 0 ऐड करें तो वो उसके रिजल्ट में कोई फ़र्क ना आए तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और हमारे पास 1 जो होता है वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि 1 हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो उसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आता, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कह लें या एडिटिव आइडेंटिटी कह लें। तो यही बात होती है कि अगर हम कोई भी नंबर ऐड कराएं तो उसमें कोई फ़र्क ना आए तो वो एडिटिव, और अगर नहीं कराए तो मल्टीप्लिकेटिव। अगर हम 1 जो है मल्टीप्लाई करा कोई फ़र्क ना आए तो मतलब मल्टीप्लिकेटिव। तो इसके ये एमसीक्यूज़ हैं जो कि मैं लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि स्मॉलेस्ट होल नंबर हमारे पास कौन सा होता है, 0। ठीक है, और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होता है, 1। और स्मॉलेस्ट इवन नंबर ऑफ 3 डिजिट, कोई भी इवन नंबर जो है 3 डिजिट का, वो हमारे पास स्मॉलर कौन सा होता है, 100। इस तरह के हमेशा आते हैं। द ग्रेटेस्ट ऑड नंबर ऑफ 2 डिजिट, और जो 2 डिजिट का ऑड नंबर हम सोचें कि कौन सा होगा तो वो 99 होता है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद 100 आता है तो ऑब्वियसली वो 3 डिजिट हो गया। द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर हमारे पास ग्रेटेस्ट कौन सा होता है, लास्ट 1000 जो होता है हमारे पास वो 4 डिजिट नंबर है, लेकिन ये अप टू चलता जाता है तो उसमें जो लास्ट में होता है हमारे पास वो होता है 9999। इसके बाद हमारे पास कोई 4 डिजिट नंबर नहीं होता। द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट ऑड नंबर हमारे पास कौन सा होता है, 101। ठीक है, ऑड नंबर में, क्योंकि 99 तक तो हमारे पास टू डिजिट जो है ऑड नंबर होता है, लेकिन 100 के बाद हमारे पास जो 3 डिजिट ऑड नंबर स्मॉलेस्ट है वो क्या है, 101। तो अब हम मूव करते हैं प्लेस और फेस वैल्यू पर। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या होती है, तो फेस वैल्यू जो होती है हमारे पास कि अगर हम किसी भी चीज़ में, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हमें फेस वैल्यू 4 की हमें फाइंड करनी हो, डिजिट 4 की इन सब में, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो फेस वैल्यू में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता इन सब की, चाहे वो यूनिट की पोजीशन में हो या 10 की या 100 की या फिर 1000 की पोजीशन में, इन सब की फेस वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 4। ठीक है, इफ़ अगर हम इसमें फेस वैल्यू ऑफ डिजिट 6 की पूछें तो इसमें इन सब में भले चाहे 6 जो है हमारे पास 10 की पोजीशन में या यूनिट की पोजीशन में है, इधर दोनों भी यूनिट की पोजीशन में, लेकिन ये क्या होगी हमारे पास 6 होगी। तो इसी तरह से हमारे पास फेस वैल्यू होती है, लेकिन प्लेस वैल्यू क्या होती है, अगर प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन 5 टू 6 4। अब ये जो प्लेस वैल्यू होती है वो हम पोजीशन चेक करते हैं कि हमारा डिजिट अगर यहाँ पे 4 की पूछी गई है तो 4 यहाँ पे कौन से, ये हमारे पास कहलाता है यूनिट, 10, 100 और 1000। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो हम देखेंगे कि 4 है कौन सी पोजीशन में है, इसमें यूनिट की पोजीशन में है, तो उसको हम सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 4 1 ज़ा 4, तो ये इसका आंसर हमारे पास क्या हुआ, 4। प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन 5 टू 4 6। ठीक है, ये क्या होगी हमारे पास, ये देखिए हमारे पास 10th की पोजीशन में है, तो हम 4 को मल्टीप्लाई कराएंगे 10 के साथ, तो क्या हुआ 40। अगर हमारे पास 4 की पोजीशन इसमें देखें प्लेस वैल्यू तो क्या है, वो 100 की पोजीशन में है, तो 4 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे 4000 की पोजीशन में है तो 4 को मल्टीप्लाई कराएंगे 1000, तो वो हमारे पास क्या हुआ, 4000। तो इसी तरह से हम किसी भी, अगर हमारे पास कोई और एग्जांपल देख लेते हैं, 6542। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 5 की प्लेस वैल्यू देखें तो वो हमारे पास 5 जो है वो 100 की पोजीशन में है, तो इसका मतलब उसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से और जो आंसर हमारे पास आएगा ये इसकी प्लेस वैल्यू हुई। फेस वैल्यू में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसकी ही फेस वैल्यू अगर हम डिजिट 6 पे देखें तो वो क्या होगी हमारे पास, ये क्या थी प्लेस वैल्यू, ये है इसकी फेस वैल्यू, तो वो क्या होगी हमारे पास 6 ही रहेगी अगर हम डिजिट 6 की देख रहे हैं।
तो आज का हमने नंबर सिस्टम का टॉपिक जो है वो कवर कर लिया। ये क्लास 6 की मैथ्स है, बेसिक मैथ है। अब इसकी जो एडवांस वर्जन है वो 9 क्लास में है कि रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, वो हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह की वीडियोस मैं रोज़ाना बनाऊँगी और आप रोज़ाना देखते जाएँ, आपके टॉपिक्स जो है वो कवर हो जाएँगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा।